तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 पेपर 2 जेडब्ल्यू एडवांस 2018। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस undergoes a cyclic process as shown in the figure where V is the volume and T is the temperature. Which of the statements below are true? तो ये बेसिकली अपने को T वर्सेस V ग्राफ दिया हुआ है। 1 मोल है, हालांकि ये कोई काम की जानकारी नहीं है, लेकिन दे रखा है कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है मोनोएटॉमिक। ठीक है। अब टीवी ग्राफ दे रखा है अपने को, है ना। और देखो इधर क्या लिखा हुआ है, प्रोसेस 1 इज आइसोकोरिक प्रोसेस। ये रहा प्रोसेस नंबर 1। अब आइसोकोरिक मतलब क्या होता है? आइसोकोरिक मतलब होता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब यहाँ पर एक्स एक्सिस में वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट का ग्राफ कैसा होगा? या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, या तो ऊपर या तो नीचे। ये दिख रहा है कैसा? नहीं। तो ये क्वेश्चन जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो गलत हो गया। आगे देखो, स्टेटमेंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, इन प्रोसेस 2 गैस एब्जॉर्ब्स हीट। ये जो प्रोसेस है उसमें गैस के साथ क्या हो रहा है देखते हैं। भाई टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, दिख रहा है अपने को। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या है? कांस्टेंट है। तो डेल्टा यू बराबर क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक। अब यहाँ पर एक चीज और देखो ध्यान से कि यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो बढ़ रही है। ये एक्स एक्सिस में वॉल्यूम है ना। वॉल्यूम जब भी बढ़ती है तो हम लोग वर्क डन क्या मानते हैं? पॉजिटिव मानते हैं। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आ जाओ, क्या है वो? Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। अब यहाँ पर ये तो 0 है, ठीक है। और वर्क डन यहाँ पर पॉजिटिव दिया हुआ है, तो ये पॉजिटिव हुआ। वर्क डन पॉजिटिव हुआ, ये तो 0 है, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव। अब Q पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? कि गैस ने हीट को एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगा, स्टेटमेंट नंबर बी। आगे क्या लिखा है, इन प्रोसेस 4 यहाँ पर है। प्रोसेस 4 गैस रिलीजेस हीट। तो गैस रिलीज हीट करने का मतलब क्या होता है? जो क्यू है वो नेगेटिव आना चाहिए। तो देख लेते हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या बोलेंगे अपन लोग? सॉरी, फोर्थ प्रोसेस में क्या बोलेंगे अपन लोग? यहाँ पर ये टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है फिर से। ठीक है, टेम्परेचर क्या हो गया? अगेन कांस्टेंट हो गया। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या आ गया? 0 आ गया। तो डेल्टा यू 0 आ गया। तो फिर से Q इज इक्वल टू डब्ल्यू आ जाएगा। तो अब बस ये देखना है कि वर्क डन का साइन नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो भाई वॉल्यूम साफ साफ कम हो रही है, वॉल्यूम कम हो रही है मतलब वर्क डन नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव हुआ तो ये भी नेगेटिव हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेगेटिव हुआ मतलब हीट रिलीज कर रही है। ठीक है, आगे प्रोसेस 1 and 3 आर नॉट आइसोबारिक। देखो भाई, आइसोबारिक प्रोसेस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर कोई चीज आइसोबारिक है तो पी कांस्टेंट हो गया। अगर पी कांस्टेंट रहेगा तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्राफ, वी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो टीवी ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। पर ये जो फर्स्ट है और ये जो थर्ड है वो अपने को ऐसा ग्राफ दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड आइसोबारिक नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, अब वैसे ये जो फर्स्ट है और ये जो थर्ड है ये कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस है ही नहीं। ना तो ये आइसोबारिक है, ना तो आइसोकोरिक है, ना आइसोथर्मल है, ना एडियाबैटिक है। मतलब एडियाबैटिक के बारे में भी कुछ कमेंट नहीं किया जा सकता, पर इतना श्योर है कि आइसोबारिक तो नहीं है। ठीक है, तो बस यार खत्म। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये।